सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरी चादर से ढक रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी का पानी धीमे धीमे बह रहा था, मानो वो भी इस शांत सुबह का आनंद ले रहा हो। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, सुंदरपुर। यहाँ लोग सादगी से भरा जीवन जीते थे और यही रहती थी 10 साल की एक प्यारी सी लड़की, रीता। समझदार, मेहनती और हमेशा मुस्कुराती हुई रीता हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। माँ आवाज देती, रीता उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। और वो आंखें मलते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती। घर के सामने एक बड़ा आम का पेड़ था जिस पर पक्षी मीठे गीत गाते थे। रीता रोज उन्हें दाना डालती और वे मानो उसे अपनी छोटी सहेली समझते थे। माँ सरिता बहुत मेहनती थी। रीता उनकी मदद करती, कभी पानी भरती, कभी बर्तन साफ करती। काम करते करते दोनों के बीच हंसी की मीठी मीठी लहरें उठती। एक दिन रीता माँ के साथ खेत पर गई। हरी भरी फसल हवा में नाच रही थी। रीता ने आंखें चमकाकर कहा, माँ, हमारा गांव कितना सुंदर है। माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, यही तो हमारी असली दौलत है। पिता रामू खेत में काम कर रहे थे। रीता को देखकर बोले, आ गई मेरी बिटिया, चलो थोड़ी मदद करो। और रीता खुशी खुशी मिट्टी में हाथ लगाने लगी। दोपहर में सब एक पुराने पेड़ की छांव में बैठे, साथ बैठकर खाना खाया। सादा खाना था, पर उसमें प्यार का स्वाद घुला हुआ था। फिर रीता नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। कहीं पतंगे आसमान में उड़ रही थी, कहीं कंचों की खनक सुनाई दे रही थी। बचपन अपनी पूरी मासूमियत में खिल रहा था। शाम हुई, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। रीता घर लौटी तो दादी आंगन में बैठी थी। दादी, आज एक नई कहानी सुनाइए ना। दादी मुस्कुराई और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें हंसी भी थी और जीवन की एक प्यारी सी सीख भी। रात को रीता माँ के साथ छत पर लेटी थी। आसमान में तारे जगमगा रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ, हमारे गांव में कितना सुकून है। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, सच्ची खुशी इसी सरल जिंदगी में है। और रीता तारों की छांव में एक मीठी गहरी नींद में खो गई। यही थी सुंदरपुर की रीता, जिसकी छोटी सी दुनिया में हर दिन एक नई कहानी थी और हर कहानी में प्यार।